या गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस या स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या कहलाता है? स्ट्रेस बेसिकली कहलाता है कि जब हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस होता है इंटरनली उस फोर्स को रजिस्ट करने के लिए। मींस जब हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएं या मैं किसी भी चीज़ में फोर्स लगाऊं तो उस फोर्स के अपोज में कुछ इंटरनली फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे दैट्स कॉल्ड इंटरनली रेजिस्टेंस फोर्स, जो डिफॉर्मेशन को रोकता है। अब इसको अगर हम प्रॉपर्ली समझें तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एंड हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं सिग्मा 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हम कोई बॉडी में फोर्स लगाते हैं, अगर ये है, मैंने इसमें फोर्स लगाया तो इसमें क्या होगा, कुछ इंटरनली रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस होंगे। मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स प्रोड्यूस होंगे जो इसके परमानेंट डिफॉर्मेशन को रोकेंगे। अब ये कैसे रोकते हैं? जब हम कोई भी बॉडी है, इसमें क्या होता है, हम जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते गए तो ये अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होगा कि जितना भी फोर्स लगाएंगे उतना डिफॉर्मेशन होगा एंड उसके बाद एट ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आएगा। लेकिन अगर उसके बाद हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, वो बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स उसमें उसकी क्षमता से ज़्यादा लोड लगा दिया गया है तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू जो स्ट्रेस इक्वल टू होता है पी अपॉन ए होता है। बेसिकली दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस दैट्स कॉल्ड यूनी एक्सल स्ट्रेस, लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। ये एक्चुअल कंडीशंस में अगर देखा जाए, हम कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो एक्चुअल कंडीशन में आई डोंट थिंक सो कि इस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। ये सिर्फ थियोरेटिकल स्ट्रेस है जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना है या मुझे एक्चुअल कंडीशंस में जाना है तो मुझे इस टाइप का स्ट्रेस ये यूनिएक्सियल स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। अब सेकेंड चीज़ मैं बताऊँ, स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। ये इसमें ये थ्री डायमेंशनली चलती है, इसमें थ्री डायमेंशनली वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड स्टार्ट होते हैं, सो दैट्स वाई इसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। बेसिकली इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है और सिग्मा इक्वल टू होता है पी अपॉन ए। अब हम आते हैं, अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा जो थियोरेटिकल स्ट्रेस था, जो सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए मीन्स एक्चुअल इसके ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन जब हम ट्रू स्ट्रेस के बारे में आते हैं, ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आते हैं, तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, लोड हमने जो लगाया लेकिन उसके बाद जो डिफॉर्मेशन आया उस टाइम पे जो एट इंस्टेंट जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको लिया जाता है। अगर मैंने कोई भी लोड लगाया, मीन्स अगर मेरी बॉडी ये है, आप इसको देख रहे हैं, और उसके बाद लोड लगाने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी सा डिक्रीज हो जाएगा और इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो इस कंडीशंस पे जो एरिया है, इस कंडीशन पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लेंगे। बेसिकली जो ट्रू स्ट्रेस को लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, इसको इसके हिसाब से भी डाला जाता है कि जो अपना नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन 1 प्लस ई वेयर इज ई इज अ स्ट्रेन है। ओके, तो इसको हम नॉर्मली याद कर सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा ट्रू इक्वल टू सिग्मा प्लस 1 प्लस ई। ओके, सिग्मा इंटू 1 प्लस ई। नाउ ट्रू स्ट्रेन में आते हैं। ट्रू स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है कि जो उस कंडीशंस में, एक्चुअल कंडीशंस में जो स्ट्रेन है वो ट्रू स्ट्रेन कहलाती है। इसके लिए हम आगे ग्राफ भी पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो एक्चुअल ये वाला ग्राफ जा रहा है, थ्योरेटिकल ग्राफ इधर जा रहा है, लेकिन ट्रू स्ट्रेन ग्राफ जो होता है ये इधर जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ट्रू स्ट्रेन जो है, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जो बहुत ही कोई ना कोई फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे, एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। आप इसको, इस रिलेशन को भी याद कर सकते हैं। आगे जब हम इसमें सीरीज में जाएंगे तो सीरीज में हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आप इन फॉर्मूला का यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। Now we coming on relation between true stress and true strain। बेसिकली क्या होता है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, सिग्मा पी मैक्स इक्वल टू ए नॉट। ओके, ट्रू स्ट्रेस में क्या होगा, मैक्सिमम लोड इक्वल टू उस टाइम पे पी मैक्स अपॉन एक्चुअल कंडीशंस पे जो एरिया है वो, ठीक है। सिमिलरली ट्रू स्ट्रेन एट मैक्सिमम लोड, ट्रू स्ट्रेन एट मैक्सिमम लोड इक्वल टू क्या होगा, ई टी। तो ए नॉट अपॉन ए, और ए नॉट अपॉन ए इक्वल टू ई की पावर ई टी। ओके,
एलिमिनेटिंग द पी मैक्स, अगर हमें क्या पी मैक्स को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करना है, पी मैक्स अपॉन ए जो हमारा ये था, हमें इसको एलिमिनेट करना है तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सिग्मा यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो सिग्मा यू और ई की पावर ई टी। तो ये फॉर्मूला आप इसको याद कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशन है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगे आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा बाइलिनियर या लीनियर स्ट्रेस होता है वो एक्चुअल कंडीशन में यूज़ नहीं होता, सो दैट्स वाई उसके लिए क्या किया गया कि बाईएक्सेल या ट्राईएक्सेल स्ट्रेस चालू हो जाते हैं। ट्राईएक्सेल स्ट्रेस क्या होते हैं कि जो थ्री डायमेंशनली लगते हैं, हमारी बॉडी क्या होती है 1D तो हो नहीं सकती, 2D होगी, 2D और 2D मोस्टली सीट मेटल्स होते हैं, लेकिन लेकिन एक्चुअल कंडीशंस में कोई बॉडी में जो होती है वो 3D होती है, उसमें किसी न किसी टाइप के 3 डायमेंशनली स्ट्रेस ही लगेंगे। अगर इसमें देख रहे हैं तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 डायमेंशनली स्ट्रेस लग रहे हैं। बेसिकली इसको हम डीप में पढ़ने के लिए आगे पढ़ेंगे कि इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं जो अपन को हेल्प करेंगे डिज़ाइन में। ओके, नाउ कमिंग ऑन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फोर्स डायरेक्शंस इसको डिफाइन किया जा सकता है। अगर फोर्स जस्ट अपोजिट लग रही है, एक दूसरे के अपोजिट लग रही है तो उसको ट्रू टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे, लेकिन अगर जस्ट कंप्रेसिव लग रही है मींस नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस टाइप से इसको एलैबोरेट किया गया है। नाउ वी कमिंग ऑन बेयरिंग स्ट्रेस। बेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, दो सरफेसेस के बीच में लगता है, उसको बेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ है तो देख आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसकी जो नीचे वाली सरफेस में लग रहा होगा उसको बोलेंगे बेयरिंग स्ट्रेस। व्हेन वन ऑब्जेक्ट प्रेस अगेंस्ट अनदर इट्स रेफरिंग बेयरिंग स्ट्रेस। बेयरिंग स्ट्रेस में आप हमेशा साफ्ट में देख सकते हैं या जहाँ पर भी जो एक के ऊपर एक ओवरलैप बॉडीज होंगी उनके ऊपर बेयरिंग स्ट्रेस लगता है। नाउ वी कमिंग ऑन शेयरिंग स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाउ इक्वल टू पी अपॉन ए। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम बॉडी इस टाइप की बनाते हैं तो इसमें टाउ जो लगता है दिस डायरेक्शन में, दिस इज टाउ, दिस इज अ शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर लगता है, बेसिकली रिवेट जॉइंट या बट जॉइंट में, इस टाइप के जॉइंट्स में हमेशा शेयर स्ट्रेस लगता है। शेयर स्ट्रेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं शेयर स्ट्रेस में, टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स। जब हम 3 डायमेंशनली चालू करते हैं तो 3 डायमेंशनली में इसकी कंपोनेंट्स स्टार्ट होते हैं। कंपोनेंट्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू पोजीशंस होते हैं। अगर हम हमारे कोई क्यूब है तो क्यूब में किस टाइप से टाउ एक्स वाई किस पोजीशंस में स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। अगर टाउ एक्स वाई प्लेन पे अगर लग रहा है तो टाउ एक्स वाई होगा, टाउ वाई एक्स प्लेन पे लग रहा होगा तो जस्ट उसके अपोजिट में लग रहा है तो टाउ वाई एक्स होगा। ये जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस होगा। टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स हो जाएगा। हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। सो एज सोन अबव द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस कंपाउंड इंडिकेट द स्मॉल एलिमेंट मीन्स एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है जिसमें हमने उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने सिग्मा लगाया, इसमें देख रहे हैं कि अब टाउ एक्स वाई टाउ वाई जेड लगाया एंड सभी कॉम्बिनेशन जो है ये है। इसमें सिग्मा एक्स एक्स भी है, इसमें टाउ वाई वाई भी है एंड मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस विथ शेयर स्ट्रेस दोनों है। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें पढ़ने के लिए हम क्या एक स्टेट ऑफ पॉइंट में जाते हैं। मीन्स हम कोई भी एक स्टेट में जाते हैं, एक स्टेट को समझने के लिए उस स्टेट में कितने स्ट्रेसेस हैं। अगर हम कोई भी स्टेट में हैं, स्टेट क्या डिफाइन करती है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट वी मीन इन्फॉर्मेशन इन विच रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट सच दैट इट रिमेन्स अंडर इक्विलिब्रियम। मीन्स उस कंडीशंस पे सभी चीज़ें इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इसमें क्या होगा, अगर देखा जाए तो सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, इसमें क्या होगा कि कंपोनेंट्स है सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा वाई जेड, वाई एक्स सिग्मा एक्स जेड एंड सिग्मा जेड एक्स एंड सिग्मा वाई जेड एंड सिग्मा जेड एक्स। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अभी जो होंगे 9 कंपोनेंट है, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस बराबर हो जाते हैं तो तब जाके 6 कंपोनेंट ओनली बचते हैं। नाउ वी कमिंग ऑन स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। टिल नाउ वी हैव डील्ड
विथ आइदर प्योर नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस या प्योर से स्ट्रेस। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो प्योर से स्ट्रेस या प्योर डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन मैनी इंस्टेंट पे क्या होता है कि बोथ डायरेक्ट एंड से स्ट्रेस एक्ट द रिजल्टेंट स्ट्रेस अक्रॉस एनी सेक्शंस, मीन्स कोई भी सेक्शंस में डिफाइन करते हैं, लाइक दैट दिस टाइप्स ऑफ सेक्शन में डिफाइन करते हैं। सो एनी सेक्शंस विल बी नाइदर नॉर्मल नॉट टेंजेंशियल, मीन्स सो दैट कंडीशंस पे स्ट्रेसेस को फाइंड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके लिए हम आगे इसको पढ़ेंगे। अभी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिकली चेंज होना, मीन्स अगर जब हम 3 डायमेंशनल स्ट्रेस लगाते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में जो भी स्ट्रेन चेंज हुई है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को समझने के लिए पी अपॉन के आप इसको समझ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा एक्स सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, मीन्स तीनों डायरेक्शन में अगर जो स्ट्रेन होती है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोला जाता है। डायलेशंस, डायलेशंस क्या है? हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेस, मीन्स हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेस कंट्रीब्यूट टू डिफॉर्मेशंस बाय चेंजिंग द एरिया या वॉल्यूम इन 3 डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया और वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड डायलेशंस। मीन्स जब हम कोई भी हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक कंपोनेंट लगाते हैं, मीन्स कोई भी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड तीनों डायरेक्शन से इक्वली स्ट्रेस लगाते हैं, तो जो उसमें चेंजेस आते हैं, जो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं, दैट्स कॉल्ड डायलेशंस। या डायलेशंस हमने कंप्लीट कर लिया कि जब हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग लगती है तो उसमें जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसको डायलेशंस बोलते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है रिस्पेक्टिवली। सो इक्वल टू पी अपॉन के, वेयर इज द पी इज अ प्रेशर। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब निकलती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोडिंग के कंडीशन में निकलती है। तो ई इक्वल टू पी एल अपन ए ही होता है, ए डेल्टा होता है। इसको निकालने के लिए हम अगर कैलकुलेट करें तो कैसे होता है ये, इसको बताता हूँ मैं आपको। सिग्मा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, जब हम ये इसको हटाएंगे तो सिग्मा इक्वल टू ई एंड एप्सिलॉन, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो ये कंडीशन जो बनी है ये यहाँ से बनी हुई है। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली शेयर स्ट्रेस कंडीशन में बनती है। इसको भी टाउ अपॉन शेयर स्ट्रेन, टाउ अपॉन शेयर स्ट्रेन मीन शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, इसको भी हम सेम इसी जैसे लिख सकते हैं। बल्क मॉडल्स बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मीन्स हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग या जब 3 डायमेंशनल स्ट्रेस लगते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस बॉडी में लगते हैं तो जो वॉल्यूम चेंज होता है उसको वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। बेसिकली प्रेशर अपॉन वॉल्यूम चेंजेस, माइनस साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसमें साइन कंप्रेसिबिलिटी होती है, मीन्स वॉल्यूम में उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सो दैट्स वाई बल्क मॉडुलस में से माइनस साइन लगाया गया है। डेल पी इक्वल टू डेल आर अपॉन आर भी लग सकते हैं। अब इनके बीच में रिलेशनशिप हमने मेंटेन की, तो ई इक्वल टू 2g अपॉन 1 प्लस म्यू, 3k 1 माइनस 2 म्यू ई इक्वल टू एंड 9kg 3k प्लस जी। आप इस रिलेशनशिप को याद कर लीजिए, जो इससे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके थ्रू हम जो भी अगर कोई भी वैल्यू दी है, अगर हमें म्यू दिया है एंड जी दिया है तो वी कैन फाइंड ई। अब हम अगर हमें के दिया है एंड म्यू दिया है तो वी कैन फाइंड ई। So according to that हम easily interpolate and find all that values. Now पॉइजन रेशियो क्या होता है? जब हम कोई भी बॉडी को खींचते हैं, मीन्स उसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ के साथ साथ उसका डाया भी कम होता है। मीन्स ट्रांसवर्स या लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को जो रेशियो को बोला जाता है पॉइजन रेशियो। अब थ्योरी ऑफ आइसोट्रोपिक इलास्टिसिटी
थ्योरी ऑफ आइसोट्रॉपिक इलास्टिसिटी अलाउ पॉइजन रेशियो जो -1 to 1 to 0.5 बोला जाता है, -1 to 0.5 पॉइजन रेशियो इन वेरियस मटेरियल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें स्टील में देखते हैं तो स्टील की जो वैल्यू होती है 0.25 to 0.33 सभी स्टील्स की जितनी भी रेंज है इसमें 0.25 to 0.33 के अंडर में ही होंगी। और कास्ट आयरन में क्या होता है कि इसमें चेंजेस कम आते हैं, सो इसमें 0.23 टू 0.27 तक ही इसकी रेंज होती है। कंक्रीट जो होता है कंक्रीट 0.2 होता है। मीन्स अगर हम कंक्रीट में कोई भी टाइप का लोड लगाएंगे तो उसमें किसी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा, तो 0.2 होगा। आफ्टर दैट कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है जिसमें टेंसाइल एंड कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। सो मीन्स अगर उसमें शेप चेंजेस बहुत ही कम होता है, वो टूटना पसंद करेगा लेकिन शेप चेंजिंग होना पसंद नहीं करेगा, तो कास्ट आयरन होता है। तो उसके बाद अगर आता है तो 0.25 टू 0.33 स्टील आता है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो 0.48 टू 0.5 रबर आता है। कॉर्क नियरली 0 होता है। नोवल फॉर्म नेगेटिव होता है। बेसिकली वी यूज़ इन कॉर्क, बेसिकली जो आपने कॉर्क देखा होगा बॉटल में ढक्कन के लिए यूज़ किया जाता है। कॉर्क easily inserted in removed yet also withstand the pressure from within the bottle. Cork with a poison ratio nearly 0 is ideal in this applications. Means जब हम कोई भी बॉटल में लगाते हैं तो कॉर्क अंडर अगर बॉटल के अंदर प्रेशर भी है तो उसको भी रेजिस्ट कर पाता है और निकलता नहीं है। तो ये इसकी जो पॉइजन रेशियो होती है अप्रॉक्सीमेटली 0 ही होती है। नाउ एलोंगेशन हमने देखा है कि अभी हमने जो ई का फॉर्मूला देखा था इक्वल टू PL अपॉन ए डेल्टा, तो हम डेल्टा को इस तरफ लेके आएंगे तो PL अपॉन AE, दिस इज एलोंगेशन। अब एलोंगेशन क्या होगा? एलोंगेशन बेसिकली क्या है, बार अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो एलोंगेशन काम चल जाएगा, लेकिन अगर बार अनसिमेट्रिक है मीन्स अगर उसके क्रॉस सेक्शंस डिफरेंट साइज के हैं तो उसमें हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। एंड उसमें P और E तो कांस्टेंट होंगे जो हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर L1 और A1 वेरी कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी बार हमारा टेफर्ड है मीन्स अगर उसका D1 एंड D2 दिस टाइप ऑफ कंडीशंस हैं तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, डेल इक्वल टू 4PL पाई E D1 इंटू D2 मीन्स दिस इज अगर D1 एंड D2। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें तो फॉर्मूला याद ही है PL अपॉन AE, हमें याद है P तो P भी है A भी है, A को हम क्या कर सकते हैं पाई/4 D1 इंटू D2, तो इससे हमें याद करने में आसानी होगी। अगर कुछ बॉडीज होती हैं अगर हम उसको होल्ड अप करते हैं तो उससे सेल्फ वेट के कारण उसमें कुछ एलोंगेशन आता है, तो सेल्फ वेट के कारण जो एलोंगेशन आता है उसके लिए डेल इक्वल टू WL अपॉन 2AE, जस्ट ये हाफ होता है डायरेक्ट एक्सेल लोड के हाफ होता है। मीन्स अगर इसमें हम डिवाइड बाई 2 करते हैं मीन्स ये बन जाएगा दिस वन। ओके, डिफॉर्मेशन ऑफ बार इट्स ऑन वेट एज कंपेयर टू दैट व्हेन सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट एक्सेल लोड इक्वल टू ऑन वेट विल बी हाफ, मीन्स हाफ के बराबर होता है। जब हम स्ट्रक्चर मेंबर डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू उसकी वर्किंग स्ट्रेस आर लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ द मटेरियल, मीन्स अगर उसमें जो वर्किंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है, हमारा स्ट्रक्चर मेंबर हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसमें जो वर्किंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होने वाला है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। तो इससे हमारा क्या है, जो स्ट्रक्चर सेफ है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा, वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। सिग्मा वाई क्या है, यील्डिंग स्ट्रेंथ है। यील्डिंग स्ट्रेंथ बेसिकली डिवाइड बाय एन मीन्स यील्डिंग स्ट्रेंथ मीन्स उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन जो आने वाला है उसको उससे हम चेक कर लेंगे, तो एन इक्वल टू 1.5 to 2, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब हम होती है तो उधर पर 2 to 3 तक जाते हैं हम। इसमें देख सकते हैं N1 हमने लिया। अगर हम प्रूफ स्ट्रेस में जाते हैं सिग्मा P अपॉन एन। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, सो दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मल एंड टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी सीरीज़ हम इसके जस्ट आगे वाले उसमें लॉन्च करेंगे जिसमें हम इसके सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।